नमस्कार, हम सच बोलते हैं न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिले भर में टॉप रैंक लाने वाला बच्चा आज सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। बता दें, जनपद कुशीनगर के विकासखंड दुधई ग्राम सभा बांसगांव थाना बिशनपुरा निवासी कुलदीप चौरसिया, जो इंटरमीडिएट का पेपर देकर टॉप रैंक लाने वाला यह बच्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। आइए आप सभी को मिलवाते हैं बच्चे से और साथ ही साथ जो इसको शिक्षा दिए हैं उन शिक्षक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सच बोलते हैं न्यूज। आज हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के विकासखंड दुधई में, और यहाँ पर देखा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी ढीला ढाला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शामपट वही होता है, कलम वही होता है, किताब वही होता है, पढ़ाने वाले टीचर वही होते हैं। उसमें से कोई बच्चा पढ़ लिख कर आईपीएस करता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। और इसी दौरान हम एक ऐसे छात्र से आपको मिलवाने चल रहे हैं जो आज कुशीनगर में अपने ज़िले के चौथा रैंक पे लाया है और गरीब परिवार से बिलोंग करता है लड़का, और कितने परिश्रम के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। आइए, सर्वप्रथम स्वागत है भैया। क्या नाम है आपका? कुलदीप चौरसिया, घर आपका? बांसगांव खास। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी, पापा हैं, मम्मी, भैया लोग हैं। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? कृषि करते हैं सब। अच्छा, ये बताइए कि किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं अभी? अब इंटर फाइनल हुआ है इस साल, जिसमें मैं 92% लेकर अच्छा मार्क प्राप्त किया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके टीचर कौन है जो मतलब आपको जो पढ़ाए हैं, जो शिक्षा दिए हैं? जी सर, सिकंदर सर, पवन सर, संपत सर। अच्छा, ये बताइए कि आप इंटर करने के बाद से फिर क्या मानसिकता है आपके, क्या बनना है, कौन सा क्या करना है आपको? सर, मैं अब बायोलॉजी से हूँ तो मैं मेडिकल क्षेत्र के हिसाब से नीट की तैयारी करूँगा ही। अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा उतने कमा लेते हैं कि जो आपको ये नीट करा लेंगे? जी सर, ऐसा तो है। ऐसा है, यानी संपूर्ण परिवार से हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सर, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम इंजीनियर सिकंदर कुशवाहा है। मेरा विद्यालय चलता है मंथन संस्कार एकेडमी, तथा मैं ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तथा ऑनलाइन हमारा चैनल है लालसूर स्टडी क्लासेस। तो लालसूर स्टडी क्लासेस के माध्यम से बाबू पढ़ते भी थे और इनको आते थे हमारे यहाँ, और इनका शुरू से ही सोच था कि हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो हम इनके यही बात समझाए कि आप दुनिया के किसी भी जगह पर, ये जरूर नहीं कि आप दिल्ली जाके तैयारी करें, चाहे आप कोटा जाके तैयारी करें, आप जहाँ से भी हो वहाँ से अपने एकेडमिक सेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो बाबू हमसे बताए कि हमको नीट की तैयारी करना है। तो हम कहे, बेटा सबसे पहले आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसको एकदम सही तरीके से तैयार कीजिए कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में आपका स्थान आए। तो उत्तर प्रदेश में तो स्थान नहीं आया, लेकिन जिला में इनका इंटरमीडिएट में 92.2% पाकर ये जिले के शीर्ष चौथे स्थान पर स्थान प्राप्त किए हैं। तथा इनका लगन ही है। इनके पिताजी से हमको मुलाकात हुई थी तो हम कहे थे, देखिए आपका लड़का होनहार है, थोड़ा सा आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। तो कहे कि जो हमसे हो पाएगा, अगर हमारा लड़का चाहेगा तो हमको भले किडनी अपना बेचना पड़े, लेकिन बच्चे को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। हमको इच्छा है, समाज के हम सोचे हैं कि ये भी सपोर्ट हो इनका, तथा सरकार द्वारा सपोर्ट हो कि ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को कुछ वेटेज भी दिया जाए, तथा वेटेज में मतलब अन्य जो उच्च संस्थान है, अन्य जो कोचिंग बड़े संस्थान हैं, उनमें इनका कुछ छूट दिया जाए। हम भी प्रयास करेंगे कि जो अन्य जो संस्थान है इनको आगे की तरफ लेके जाना चाहता है, जैसे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो माता सरस्वती से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इनको इतना सद्बुद्धि प्रदान करे, तथा हम लोगों का आशीर्वाद है तथा समाज का सहयोग रहेगा तो ये अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। मंथन संस्कार एकेडमी तथा लालसूर स्टडी क्लासेज कोचिंग सेंटर इनको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का सहयोग करता रहेगा। धन्यवाद सर। सर, मैं एक बात जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोग के हर एक क्लास में कम से कम 70 से 80, 100, 150 छात्र होते हैं, और सबको एक ही एजुकेशन दिया जाता है शामपट के माध्यम से, लेकिन उसमें कुछ बच्चे कुछ बन नहीं पाते हैं, और उसी में से कुछ बच्चे फर्स्ट रैंक लाते हैं, कोई सेकंड लाता है, कोई थर्ड लाता है, उसमें से कोई 0 पॉइंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर होता है कि
एक अच्छी दिशा होनी चाहिए। अच्छे दिशा होने से क्या होता है, सैंपट भी वही होता है, बच्चे भी वही होते हैं, अध्यापक भी वही होता है। एक अच्छा दिशा हो, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मोटिवेशन हो। अगर मोटिवेशन सही तरीके से मिले और उनको अच्छे तरीके से सिखाया जाए तो निश्चित ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा हमको 2 मिनट का टाइम दीजिए, तो एक आपको कहानी हम बताना चाहेंगे। तो जैसे एक गौतम बुद्ध की धरती है, हम गौतम बुद्ध की धरती से बिलोंग करते हैं। एक कहानी है आनंद और गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। तो आनंद और गौतम बुद्ध एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, मठ पे जा रहे थे अभिभाषण देने, समाज को चेतना करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। तो आनंद और गौतम बुद्ध चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे, शाम होते चला था। कुछ दूर चलने के बाद आनंद ने कहा, गुरुदेव थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि हमको किस जगह चलना है, कितना दूर चलना है। तो गौतम बुद्ध बहुत मुस्कुराते हुए एक बात बताए कि देखो आनंद, बस थोड़े दूर ही हमको चलना है और रास्ता अभी करीब ही है, हमारा मंजिल करीब ही है। तो थोड़े दूर और आगे बढ़ते गए तो आनंद को उत्सुकता हुआ कि इतने दूर हम लोग चले आए, अभी तक गुरुदेव बताए नहीं कि हमारा ये जगह किस जगह पर कहाँ जाना है। तो कहे कि एक तब तक क्या देख रहे हैं, एक बुढ़िया माई अपने शरीर पर, अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए जा रही है। तो आनंद ने कहा उत्सुकता से, गुरुदेव थोड़ा पूछ लिया जाए कि ये जगह कहाँ है। तो गुरुदेव ने बहुत मुस्कुराते हुए पूछा, ये जगह कहाँ है। तो वो बुढ़िया माई बोली कि बस थोड़े दूर, नई गांव में कहते हैं एक धपरिया ही है, तो बस थोड़े दूर आगे है। और मुस्कुराते हुए आगे चल दिए। गौतम बुद्ध भी मुस्काए। फिर ये लोग चलते गए, चलते गए, तब तक जाके आगे देख रहे हैं कि हमारा मंजिल नहीं आया। तो फिर आनंद को बहुत उत्सुकता हो गई कि गुरुजी अब पूछ ही लिया जाए इनसे कि वो जगह कहाँ है। तो दूसरा व्यक्ति क्या देख रहे हैं, एक किसान अपने कंधे पर फावड़ा लेके शाम को जा रहा था। तो उससे पूछा गया, आनंद ने उत्सुकता से पूछा कि गुरुजी इनसे भी पूछ लिया जाए। तो आनंद ने उनसे पूछा तो बहुत मुस्कुराते हुए किसान ने जवाब दिया कि बस थोड़े दूर और आगे ही है। आप लोग देखते होंगे लोग गाँव में ऐसे ही कहते हैं, थोड़े दूर और आगे ही है। और मुस्कान के साथ वो भी आगे बढ़ गया, गौतम बुद्ध भी मुस्कुरा दिए। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ते गए तो एक चरवाहे देखे। आनंद ने देखा कि इनसे पूछ लिया जाए कि गुरुदेव ये जगह कहाँ है। तो गुरुदेव कहा कि पूछ लिया जाए। तो गुरुदेव ने, जब आनंद ने पूछा उस चरवाहे से, तो चरवाहा भी बहुत मुस्कान के साथ कहा दिया कि रास्ता और थोड़े दूर, बस एक धपरिया पे है। उसके बाद आनंद बहुत बेचैन हो गया। तो गुरुदेव उनके बेचैनी को समझे और आनंद पूछा, गुरुदेव बुढ़िया माई ने भी रास्ता पूछा गया तो भी मुस्कुरा दिए, आप भी मुस्कुरा दिए। उस किसान से भी रास्ता पूछा गया, वो भी मुस्कुरा दिए, आप भी मुस्कुरा दिए। इस चरवाहे से पूछा गया, ये भी मुस्कान करके बता दिया कितना दूर है, आप भी मुस्कुरा दिए। आखिर इस मुस्कान का अर्थ क्या है और हम लोग अपने मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गुरुदेव ने आनंद को समझाते हुए बड़ी प्रेम से बात कहा कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, हमको पता है कि हमको किस जगह जाना है, हमको पता है कि हमको किस जगह जाना है, हमको रास्ता पता है। आज एक पेड़ के नीचे विश्राम किया जाए, सुबह हम लोग रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग पहले ही सोच लिए होते कि यहाँ तक हम पहले ही सोच लिए होते कि हम यहीं रुक जाते, बहुत दूर है, तो इतना रास्ता हम लोग तय नहीं कर पाते। तो इसलिए हम भी मुस्कुरा के चल दे रहे थे कि हम एक दूसरे को, इस कहानी का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर एक दूसरे को मोटिवेट करके जीवन में व्यक्ति चाहे तो आगे बढ़ सकता है। इसलिए सर हम समय देने के लिए तथा समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को स्वागत करता हूं। तथा हम चाहेंगे एक चैनल शीर्ष स्थान पर जाए और गरीब अमीर, छोटे बड़े तकबे के लोगों को आगे बढ़ाने तथा उनके बातों को समाज के सामने जागृत करने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। बाबू, आपसे एक और छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आपके जैसे हजारों छात्र आज एजुकेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी टॉपर नहीं ला पाते हैं। क्या कुछ ऐसा बतलाइएगा जिसके वजह से बच्चे भी आपके जैसे मेहनत करें और आगे बढ़ सकें? जी सर, देखिए पढ़ाई होती है 2 तरीके से। मान लीजिए कि कोई बच्चा लगातार पढ़ता है तो उसको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। आदमी 2 तरीके से पढ़ता है। कोई पढ़ता है लगातार, तो उसमें पढ़ना है आपको कि बोर्ड लेवल के तरह से पढ़ना है कि ओवर
पढ़ना है, तो आपको बोर्ड लेवल की तरह से पढ़ना है, तो उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और उसके हिसाब से तैयारी करें। मान लीजिए लगातार पढ़े, कुछ फ़ायदा हो ना उससे, तो आप वैसे ही पढ़िए कि जितना बोर्ड में आ सके। अच्छा, ये बताइए कि 24 घंटा के अंदर में आप कितना समय पढ़ाई पीरियड में आप समय देते थे? जी सर, मैं तो लगभग मैं 8-9 घंटे तक का डेली रूटीन था, इतना तक दे दे सकता था और भी बहुत। सर, आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, और वही यहाँ पे एक साइड सरकारी स्कूल है जिसकी व्यवस्था डमाडोल है, और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल। वही बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो उसका शिक्षा पूर्णतः मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता है, और वहीं पे प्राइवेट स्कूल में आता है तो उसकी शिक्षा एकदम पूर्णतः सफलता मिलता है। तो आखिर इसमें क्या अभिभावक लोगों का भी कुछ दोष होता है? किस तरीके से क्या है? कुछ समझाने का प्रयास करें जिससे बच्चे के अभिभावक अगर हों तो समझ सकें अपने बच्चों के लिए। देखिए, सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, लगभग सभी जगह के टीचर बहुत दक्ष होते हैं। वैसे सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं तो वो टेट, सीटेट तथा सुपर टेट अपना जो भी चयन की प्रक्रिया होती है उसको क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है, कुछ समाज का भी सोच है, सरकार के भी कुछ दोष हैं। ये मेंटेलिटी को न सरकार समझ पा रही है, न यहाँ के अभिभावक समझ पा रहे हैं। यहाँ नहीं, हमको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर जगह भी यही दशा है। अगर अभिभावक टाइट हो जाएं, कहें कि हम लड़के को भेज रहे हैं, क्यों नहीं हमारे बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, आखिर उन्हीं का टैक्स कट के नो सरकारी जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको तनख्वाह मिलता है। तो अपने हक के लिए लड़ें, अपने बच्चों के लिए लड़ें। तो सरकारी प्राइवेट विद्यालय में कोई अंतर नहीं है। और अगर अभिभावक टाइट हो जाए और जो कहे कि हमारे बच्चे में एक कमी है, इस कमी को बताइए, सरकारी अध्यापक खराब नहीं पढ़ाते हैं, वैसा माहौल होना चाहिए। तो ये बताइए कि मतलब हमारे चैनल के माध्यम से हम सच बोलते हैं न्यूज़ के माध्यम से अभिभावक लोगों को कुछ ऐसा शिक्षा देना चाहते हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में किस हिसाब से जाएं कि कुछ टॉपर रैंक लाएं, क्या करना चाहिए उन लोगों को? अभिभावक के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ मत करें, बस एक काम कर दें कि बच्चे जब घर जाता है तो उसका काफ़ी हल्का सा, अगर वो पढ़े लिखे ना हो तो कोई साइड में पढ़ा लिखा हो, उसको देखें कि डेली रूटीन में क्या पढ़ाया गया है। अगर कोई कमी होता है तो बस एक ही बार जाके उसकी शिकायत करें विद्यालय में, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो। जब तक गार्जियन एक्टिव नहीं होगा, न प्राइवेट विद्यालय वाले भी नहीं सुधरेंगे और सरकारी विद्यालय वाले भी नहीं सुधरेंगे। अभिभावक को टाइट होना पड़ेगा, समाज को टाइट होना पड़ेगा, आप जैसे न्यूज़ चैनल को टाइट होना पड़ेगा कि सरकार का इतना तनख्वाह ले रहे हो तो क्यों नहीं सही से तरीके से पढ़ा दो, क्या कमी हो रही है। उनके भी, शिक्षक के भी कमी को सुनिए। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ शिक्षक का दोष है, वहाँ गार्जियन का भी दोष है और शिक्षक, दोनों लोगों का दोष है। तो दोनों लोगों के पक्ष को लेकर आप चलिए। हम जानते हैं कि आप जैसे पत्रकार सब समाज के हर तकबे को, हर एक कमी को, दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं। इसीलिए आपका चैनल दुधही क्षेत्र में नंबर 1 चैनल है।